आजकल इंटरनेट पे सब जो टॉपर्स है पिछले सालों के, उनका बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो उनकी बुक लिस्ट है उनको देखा जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन से मतलब पढ़े थे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो उससे गाइडेंस ले सकते हैं। समय निकालना पड़ता है, हर घंटे कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ता है। थोड़ा जॉब में दिक्कत होती है, बट अगर थोड़ा सा निकाला जाए समय तो हो जाता है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग यूपी पीसीएस इलाहाबाद पर हैं। अभी एक सर निकल के आए हैं, अपना इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह उनका इंटरव्यू रहा, क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए पैनल के द्वारा, एंड सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में बताइए। मेरा नाम शेखर सेंगर है और मैं बीटेक किया है मैंने आईटी से। ओके, तो बेसिकली प्रिपरेशन सर आप कब से कर रहे हैं ये? प्रिपरेशन मेरी करीब 2014 से है, 2014 से। ओके, तो बेसिकली अभी कहीं पे कार्यरत हैं सर? हाँ, मैं अभी कार्यरत हूँ इस किस समय। पद पे सर? मैं इस समय पुलिस उपाधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। तो सर किस मतलब पीसीएस के तहत आप सिलेक्ट हुए थे? मैं 2017 में सिलेक्ट हुआ था। 2017 में। जी। सर आपका ऑप्शनल एंड मीडियम क्या था सर? मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम। तो सर बेसिकली अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो बेसिकली आप बताइए कैसा इंटरव्यू किया एंड क्वेश्चंस क्या थे जो रिकॉल कर पा रहे हो? क्योंकि कार्यरत हूँ मैं पुलिस विभाग में, तो मेरे से ज़्यादातर सवाल पुलिस संबंधित ही पूछे गए कि पुलिस की छवि में कैसे सुधार लाया जाए, पुलिस की फंक्शनिंग में कैसे सुधार लाया जाए। और प्रकाश सिंह साहब का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का पुलिस से संबंधित, उसके बारे में पूछा गया। मेनली मतलब पुलिस की जो डेली वर्किंग है उसके बारे में ही पूछा गया। उसके अलावा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उससे कुछ सवाल, एक दो सवाल पूछे गए। ऑप्शनल से क्या क्वेश्चन पूछे? उन्होंने ये पूछा कि लोक प्रशासन के माध्यम से जैसे इंजीनियर्स हैं, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन हो सकता है लोक प्रशासन में, और लोक प्रशासन का मेन मोटिव क्या होता है, ये चीज़ें। सर कुछ सिचुएशन दी गई हो उसके बेस्ड क्वेश्चन हो आपसे पूछे गए, या करंट अफेयर बेस्ड जो रिकॉल कर पा रहे हो? नहीं, करंट अफेयर से तो नहीं पूछा गया। मेनली यही पूछा गया, पुलिस विभाग से संबंधित ही पूछा गया कि जैसे कोई महिला आती है थाने पर तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, या कोई डिसएडवांटेज सेक्शन का कोई व्यक्ति आता है अपनी शिकायत लेके, तो इसी से संबंधित सवाल पूछे गए। सर आपने बेसिकली प्रिपरेशन मतलब कोचिंग वगैरह शुरू में इनिशियल जब स्टेज पे आप कर रहे थे, कोचिंग ली थी क्या, मतलब किस तरह आपको गाइडेंस मिला था वो बताइए। मैंने कोचिंग ली थी, 1 साल कोचिंग दिल्ली में करी थी 2013-14 के करीब। उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी करी, इंटरनेट के माध्यम से जो टॉपर्स वगैरह हैं उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनके जो भी नोट्स वगैरह थे उसी से तैयारी करी। सर अभी क्योंकि आप जॉब में ऑलरेडी हैं, तो सर कैसे मतलब इस टाइम पीरियड में कैसे आप प्रिपरेशन को भी टाइम दे पा रहे थे? वो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे? कितना समय लगभग देते थे? समय निकालना पड़ता है, हर घंटे कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ता है। थोड़ा जॉब में दिक्कत होती है, बट अगर थोड़ा सा निकाला जाए समय तो हो जाता है। ओके, तो सर बेसिकली ये बताइए सर, यूपी पीछे क्या हिस्ट्री रही है आपकी? पहले मतलब कितने अटेम्प्ट्स दिए थे, किसमें बताइए। मैंने 13 से देना अटेम्प्ट चालू किया था, और 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहला सिलेक्शन कोऑपरेटिव में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर, और 17 में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ था डिप्टी एसपी के पद पर। उसके बाद 2-3 साल मैंने बीच में गैप किया, मेरा जैसे प्रीलिम्स नहीं निकला, 1-2 साल प्रीलिम्स से निकला। उसके बाद फिर मैंने इस साल 22 में ट्राई किया, तो अब इंटरव्यू दिया है। मॉक्स वगैरह भी किए थे? मॉक्स तो इंटरव्यू के लिए बेसिकली तैयारी कैसे की थी? खुद से तैयारी करी मैंने, खुद से ही जो जीएस वगैरह के क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, ऑप्शनल्स हैं, अपना जॉब से संबंधित क्वेश्चन है, यही सब करें। ओके, तो सर प्री के लिए बेसिकली क्या माइंड मैप रखते हैं आप? तैयारी क्या, बुक लिस्ट क्या थी आपकी, स्ट्रेटजी क्या रखते हैं वो बताइए। देखिए, आजकल इंटरनेट पे सब जो टॉपर्स है पिछले सालों के, उनका बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो उनकी बुक लिस्ट है उनको देखा जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन से मतलब पढ़े थे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, तो उससे गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी कोचिंग कोई करना चाहे तो कोचिंग भी कर सकता है, बट इंटरनेट के माध्यम से तैयारी की जा सकती है मेरे हिसाब से। सर करंट अफेयर वगैरह किस मैगजीन से या न्यूज़पेपर्स कैसे कवर करते थे आप? करंट अफेयर पहले तो मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करता था और खुद के नोट्स बनाया करता था। उसके बाद जब जॉब में आगे थोड़ा समय कम रह गया, तो फिर कोचिंग के नोट्स हैं उन्हीं के माध्यम से करा था मैंने। सर GS 1 से लेके 4 तक जो पेपर्स हैं उनके लिए बुक लिस्ट क्या आपने रखी थी, या कोई कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे थे, क्या था? वही मैंने कहा कि आप पिछले सालों के जो टॉपर्स रहते हैं उनके इंटरव्यूज़ देखिए, यूट्यूब पे देखिए, वो अपने ब्लॉग्स वगैरह में लिखते हैं,
तो बहुत डिटेल में वो लिखते Yes, हैं। sir, yes. तो उसको अगर देखा जाए तो फिर आप अपने हिसाब से बुक लिस्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। पब्लिक एड आपका ऑप्शनल था, उसके लिए सोर्सेज बेसिकली क्या थे आपने? सोर्सेज मैंने कुछ बुक्स करी थी, वही जैसे मैंने बताया कि टॉपर्स जो हमारे रहते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उनके मैंने ब्लॉग वगैरह पढ़े और एक बुक लिस्ट उन्होंने बताई कि ये बुक हमने पढ़ी है, तो उससे हेल्प करी। उसके अलावा कुछ कोचिंग्स अच्छी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके नोट्स भी रेफ़र किए थे। इसमें सर ये बताइए, जनरल हिंदी एंड ऐसे के लिए, बेसिकली जनरल हिंदी एंड ऐसे का पेपर था, तो उसके लिए कुछ आपने प्रिपरेशन मतलब कैसे की थी? हाँ हाँ, उसके लिए हिंदी के लिए वही पिछले साल के पेपर्स मैंने उठाए, उसमें देखा कि किस टॉपिक से क्या आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है। तो जो ज़्यादा मार्क्स के थे, जैसे मुहावरे 30 मार्क्स के आते हैं, विलोम शब्द आते हैं 10 मार्क्स के, तो उसके कोई स्टैंडर्ड हिंदी व्याकरण की बुक ले लीजिए और उससे तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, उसमें नंबर अच्छे बढ़ाए जा सकते हैं। सर आप क्योंकि डिप्टी एसपी के पद पर काट रहे थे, तो सर आप बताइए एस्पिरेंट क्या गलती कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा उनका? आप जो मेजर गलतियां एस्पिरेंट कर रहे हैं या ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो बताइए आप। इसमें संक्षेप में मैं कहूँगा कि आप अपना ऑप्शनल अच्छे से डिसाइड कीजिए और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मत करिए और फोकस रह के तैयारी करिए। 1-2 साल की प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे से और उसमें थोड़ा डाइवर्ट मत होइए। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में 1-2 साल दीजिए तो फिर आसान हो जाता है। बाकी कई सारे पॉइंट्स हैं, बट संक्षेप में यही बताना तो चाहूँगा। आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाह रहे हो? आंसर राइटिंग आप खुद से आंसर राइटिंग कर सकते हैं और जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनसे चेक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आजकल चेकिंग वगैरह करते हैं लोग। तो यही है, अपने खुद से हर रोज़ 1-1, 2-2 सवाल देखिए और उसके आंसर राइटिंग करिए। उससे धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपकी आंसर राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर।